सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यज्ञ विज्ञान अर्थात जो यज्ञ है वो विज्ञान है और वैदिक जीवन पद्धति का महत्वपूर्ण अंग है। यह जो यज्ञ का उपदेश है, ऋषियों ने जिसको आत्मसात किया, जिसको जिया और जिससे इस पूरी समष्टि में सुख शांति आनंद का विस्तार किया है, तो हम यज्ञमय जीवन जिएं, क्योंकि यज्ञ को जो बढ़ाता है वह स्वयं भी बढ़ता है। जहां जहां जिस जिस अवस्था में व्यक्ति का यजनीय जो कर्म है वो बढ़ता जाता है, जिस जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में उसको वृद्धि की प्राप्ति होती है, उसको उन्नति की प्राप्ति होती है, उसको उत्कर्ष की प्राप्ति होती है। तो हमारा तन मन और ये संपूर्ण जीवन यज्ञमय बने, यज्ञ की विशेष चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पर। और अथर्ववेद के एक मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे थे कि यज्ञ की महिमा क्या है, क्योंकि यज्ञ का स्वरूप जब हम समझेंगे, कोई भी वस्तु संसार में क्यों अधिक ग्रहण की जाती है, क्योंकि उसका महत्व लोग जानते हैं और जान करके उसको ग्रहण करना चाहते हैं। आजकल जो अधिक प्रचार प्रसार चीजों का होता है, उसका जो है बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या जो है मीडिया के माध्यम से या अनेक अनेक प्रकार से वो चीज कितनी खरी कसौटी में उतर रही है ये बात की बात है। लेकिन कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। हमारे ऋषियों ने यज्ञ को एक विज्ञान के रूप में, विज्ञान के जो है खरी कसौटी में खरा उतार करके इसको आत्मसात किया था। अनेक इसके लाभ हैं, हम सब पर एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो इसकी महिमा जब हम जानेंगे, घरों में यज्ञ का जो विधान था वो जब धीरे धीरे मध्यकाल में टूट गया तो घर भी टूटने लगे, घर भी बिखरने लगे। लोगों के दिलों में जो प्रेम था, परस्परता थी, जो संगतिकरण था, जो देव पूजा थी, वो भी विखंडित होती चली गई, जिससे समाज का बड़ा ह्रास हुआ। लेकिन यज्ञ की महिमा को जान करके, यज्ञ को जब हम आत्मसात करेंगे तो दिल से दिल जुड़ते हैं, परिवार से परिवार जुड़ते हैं, और परिवार से फिर ये पूरा समाज जुड़ता चला जाता है। ये यज्ञीय व्यवस्था थी। इसलिए हमारे पूर्वज चाहे निर्धन हो या धनवान हो, या सुख हो या दुख हो, कभी एक दूसरे का साथ छोड़ते नहीं थे। यज्ञीय जीवन हमारा हो तो ये यज्ञ की महिमा में यज्ञो बभूव सा आ बभूवा सा प्रायज्ञे सा उवावृधे पुनः सा देवानाम अधिपति बभूव सो अस्मासु द्रविणमा दधातु। इस मंत्र का स्वाध्याय हम कर रहे थे और इसमें यही कहा कि वह यज्ञ समर्थ होता है, आ बभूवा वह सब ओर से समर्थ होता है, सा प्रायज्ञे वह उत्तम रीति से उत्पन्न होता है, वह उ पुनः सा वावृधे और फिर वह बढ़ता है। सहदेवानाम
वह देवों का अधिपति बभू होता है, सह अस्मासु वह हमें भी द्रविड़म आदधातु धन को धारण करें। और यहां जो ज्ञान बल है, जो शारीरिक बल है, जो मानसिक बल या जो सामाजिक बल है, उसके मूल में क्या है? यज्ञीय भावना, यज्ञीय जीवन, यज्ञमय जीवन हो। और जब ये यज्ञमय जीवन होगा तो ही विशेष लाभ मिल सकता है। तो यहां पर हमने पढ़ा था कि यज्ञ का तात्पर्य क्या है कि वह जो सदकर्म करते हुए अपने जीवन को जिए, वेदानुकूल आचरण करते हुए जीवन को जिए, तो उसका ही जीवन यजनीय होता है, यज्ञीय होता है, यज्ञमय होता है। और जो अकर्मा है वो दस्यु के समान होते हैं, वह देव नहीं कहला सकता है, वह तो दस्यु है। कर्म श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ के ये पर्यायवाची हैं। जो श्रेष्ठ कर्म करने वाला है वो समझो यज्ञ का करने वाला है। और सा देवानाम अधिपतिर बभूव, वह यज्ञ देवों का अधिपति हो जाता है। यज्ञ भद्र कर्मी रूपी देवों का स्वामी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को सब भूतों और देवों का आत्मा कहा गया है। कहा सर्वेशाम व ऐशा भूता नाम सर्वेशाम देवानाम आत्मा यज्ञ तस्या समृद्धमनु यजमानः प्रजया पशुभिर्रिध्यते विवा ऐशा प्रजया पशुभिर्रिध्यते यस्य धर्मो विदीर्यते। ये बात निश्चित रूप से सचमुच यह यज्ञ सब भूतों और सब देवों का आत्मा है। यज्ञ को जो है बढ़ती के साथ यजमान की ओर बढ़ती होती है। जितना हम यज्ञ को बढ़ाते हैं, जितने अपने सदकर्मों को बढ़ाते हैं, जितना हम सदाचार को बढ़ाते हैं, सदव्यवहार को बढ़ाते हैं, सत्य संस्कार को बढ़ाते हैं, उतनी उतनी हमारी भी अभिवृद्धि होती है, उतना उतना ये राष्ट्र उन्नत होता है, उतना उतना मानवता भी सतत आगे की ओर बढ़ता रहता है। ऐसा ऋषियों का जो संदेश है, हम उसको आत्मसात करें। यज्ञ की हानि के साथ यजमान के प्रजा और पशुओं की भी हानि होती है। जब जब यज्ञ की हानि हम करेंगे, अर्थात जब जब हमारे अंदर शुभ गुणों का ह्रास होगा, जब जब हमारे अंदर उदारता का ह्रास होगा, जब जब परस्परता का ह्रास होगा, जब तक एक दूसरे के प्रति जो कृतज्ञता है, जो संबंध अच्छे होने चाहिए, वहां पर विघटन होगा, तो समझो वहां का यजनीय जो कार्य है वो भी बाधित होगा। हमारे अंदर यज्ञ परस्पर चल रहा है, हमारे अंदर का जब यजन ठीक नहीं होगा, जैसे शरीर से हम देख लें, यदि कोई व्यक्ति भोजन को नहीं पचा पाता है ठीक ठीक, तो इसका तात्पर्य क्या है? वह जठराग्नि मंद हो गई है। वहां पर जो यज्ञ आहुति हम डालते हैं और वह यज्ञ में आहुति डाला, उसका कई गुना बढ़ा करके वो ऊपर भेजता है वायुमंडल में, वातावरण को शुद्ध करता है। ऐसे ही हम जब इस शरीर में भी कितने जो है पुष्टिकारक मिष्ठान और कितने दुग्धपान आदि करते हैं, तो ये सब जाकर के क्या करता है? जठराग्नि उसको पचाती है और पचा करके रस रक्त आदि के रूप में पूरे शरीर में उसको प्रवाहित करती है। और यदि वहां पर कोई गड़बड़ी हो जाए, एक अंग उसका जो यजनीय होना चाहिए था नहीं होगा, तो फिर ये शरीर चल नहीं सकता। ऐसे ये हवन कुंड है पूरा। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि हमारे शरीर में भी एक एक कोशिका यज्ञ कर रही है, एक एक सेल यजनीय है। इसलिए परमात्मा ने इस पूरे संसार को यज्ञमय बनाया है। तो हमारे वाणी से, हमारे व्यवहार से, हमारे संपूर्ण अस्तित्व से जो यज्ञीय कार्य है वो कभी भी अलग ना हो। यदि हम अपने अंदर सुख शांति चाहते हैं, यदि अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं, भाई भाई में सुख शांति चाहते हैं, यदि
पिता पुत्र में सुख शांति की इच्छा है, पति और पत्नी के जीवन में सुख शांति की इच्छा है, तो यज्ञीय कार्य कभी न छोड़े, सदकर्मों को कभी न छोड़े, वेदानुकूल आचरण को कभी न छोड़े। ये क्या है? ये यज्ञ है, ये परस्पर का यज्ञ है। देहि में ददामि ते, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा, गिव एंड टेक। ये यज्ञ है, ये परस्परता है, और परस्परता के साथ कृतज्ञता का भाव हो। जब जब इसमें न्यूनता आएगी तब तब यज्ञ का कार्य बाधित होगा, और यज्ञ का कार्य बाधित होगा तो वह व्यक्ति, वह घर, वह समाज, वह राष्ट्र कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए यहां पर कहा यज्ञो हिता इंद्र वर्धनो भूता। ऋग्वेद का यह कहा विशेष रूप से यह मंत्र है, हे आत्मन, यज्ञ तेरी वृद्धि का, उन्नति का साधन है। बहुत उन्नत बात है। यज्ञो हिता इंद्र वर्धनो इंद्रवर्धनो भूत। ऋग्वेद का यह जो विशेष उपदेश है, आदेश है हमारे लिए, यज्ञोहिता, उच्चारण करिए, इंद्र वर्धनो भूत। हे आत्मन, यह जो यज्ञ है ये तेरी वृद्धि का, तेरी उन्नति का साधन है। साधन बहुत उत्तम मिला हुआ है। परमात्मा ने कितना हमारे लिए व्यवस्था कर रखी, कितना हमारे ऊपर उपकार किया है। हम कितनी उपकार की जो है भावना से, चाहे मन से या अपनी वाणी से या अपने शरीर से, कितना यज्ञीय कार्य कर सकते हैं। तो ये साधन क्या है? ये साधन जो इंद्र, जो इति परम ऐश्वर्य, ये परम ऐश्वर्य का साधन है। और यहां पर इंद्र जो आत्मा का द्योतक है कि हे इंद्र, हे आत्मन, ये यज्ञ जो है ये तेरी उन्नति का, तेरे उत्कर्ष का, तेरी वृद्धि का साधन है। जितनी जितनी हमारे अंदर सद्भावनाएं हैं, जो सदकर्म है, सद्गुण है, सद्धर्म में जीने की जो उत्कंठा है, उत्कट इच्छा है, उसको हम अमल करें, उसको अमली चोला पहनाएं, तब जाकर के ये जीवन और ये जगत यज्ञमय हो जाएगा। इससे विमुख होंगे तो कभी भी नहीं हो सकता है। आज ये जो यज्ञी भावना है, आज यज्ञ को जो लोग भुला दिए हैं, इसलिए इतना प्रदूषण है। दिलों में भी प्रदूषण है, विचारों में भी प्रदूषण है, और इस संसार में प्रदूषण की तो कहनी ही क्या। एक समाधान ये है, यज्ञ हम करें, यज्ञमय कर्म करें, और अग्निहोत्र तो करना ही है। इसके बिना कल्याण हो नहीं सकता है। जो स्थिति समाज में है उससे हमको बचना है। और ये बात कही कि हे आत्मन, तो इसको ऐसे ही अपने जीवन में उतार। यजुर्वेद में भी आता है, मतिश्चा में सुमतिश्चा में यज्ञेन कल्पन्ताम। ये भी बहुत अच्छा हमारे लिए उपदेश है। ऊपर वाला तो मैंने कहा ऋग्वेद का है, और ये एक और आप उपदेश लिख लीजिए, मतिश्चा में सुमतिश्चा में। बहुत सुंदर बात कही।
मतिश्च में सुमतिश्च में। मतिश्च में सुमतिश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञेन कल्पन्ताम्। ये यजुर्वेद में आता है 18वें अध्याय में। उच्चारण करेंगे, मतिश्च में सुमतिश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्। मतिश्च में सुमतिश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्। कितनी सुंदर बात कही है कि मेरी मति अर्थात जो क्रिया शक्ति तथा मेरी सुमति से यज्ञ सफल हो, अर्थात यज्ञ से ज्ञान और कर्म की सफलता हो सकती है। यज्ञ से ज्ञान और कर्म की सफलता हो सकती है, इससे सिद्ध होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये हमको समझनी चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि शरीर, आत्मा, मन और समाज की उन्नति के साधनों का नाम यज्ञ है। हम यही तो अभी चर्चा कर रहे हैं कि यज्ञ क्या है, यज्ञ की महिमा क्या है। तो जो भी हमारे शरीर की उन्नति के लिए परम आवश्यक है तथा आत्मा की उन्नति के लिए जो परम आवश्यक है, मन और समाज की उन्नति के लिए जो परम आवश्यक है, ऐसे साधनों का नाम क्या है? यज्ञ है। इसको कहा श्रेष्ठतम कर्म। इसको जो अपनाता है, इसको जीवन में जो हर पल हर क्षण जीता है, वही इस साधन का सदुपयोग कर सकता है। चाहे हम कोई सा भी यज्ञ करें, उसमें ये चीजें हमारे लिए अनुकूल हो जाती हैं। हमारा शरीर, हमारा मन और आत्मा उन्नति को प्राप्त होता है, समाज भी उन्नति को प्राप्त होता है। इसलिए यज्ञ की यह चर्चा आई। मतिश्च में सुमतिश्च में। मति हमारी ठीक है, हमारी जो है गति भी ठीक होगी, और मति ठीक नहीं है तो गति भी ठीक नहीं होगी। और सुमति कहा, सुमति एक बात कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति है, जहां पर, सुमति का तात्पर्य जहां पर अच्छी मेधा है, एक तो ये तात्पर्य है, और जहां पर सब मिलकर के रहते हैं, जहां पर संगतिकरण है, जहां पर क्या है? संगति, सम्यक गति, मिलजुल करके साथ साथ सफर तय करते हैं, कोई बीच में छोड़ता नहीं है। चाहे माता पिता हो, माता पिता कभी ऐसा नहीं करते कि बच्चे को जन्म दे दिया और बीच में उसको छोड़ दिया, नहीं छोड़ते। इसलिए हमारे जीवन में वह घटित हो, हमारी ऐसी गति हो, ऐसी हमारी मति हो, हमारी ऐसी कृति हो, हमारी ऐसी भक्ति हो, जिससे हम यज्ञमय जीवन
जी सकें, यज्ञमय अपने आप को बना सकें। इसलिए कहा कि शरीर, आत्मा और मन को, समाज को उन्नति की ओर ले जाने के साधनों का नाम क्या है? यज्ञ है। और ऐसे साधन जो हम प्रयोग करते हैं जो हमारे लिए अवनति का रास्ता खोलते हैं, इससे उल्टा जो अविद्या का मार्ग है, असत्य का मार्ग है, अज्ञान का मार्ग है, अंधकार का मार्ग है, अन्याय का मार्ग है, अभाव का मार्ग है, ये क्या है? ये हमको यज्ञी होने से रोकते हैं। ये हमारे शरीर को भी अच्छा नहीं बनाने देंगे, हमारी आत्मा को भी उन्नति की ओर नहीं जाने देंगे, हमारे मन को भी ठीक राह की ओर अग्रसर नहीं होने देंगे। और ऐसा व्यक्ति जो शरीर से, आत्मा से, मन से बिगड़ गया तो समाज वहां का कैसे अच्छा हो सकता है? समाज भी अच्छा नहीं होगा। जिसका शरीर, आत्मा और मन अच्छे हैं वही समाज ही भी अच्छा हो सकता है। और उसके मूल में क्या है? यज्ञमय जीवन, यज्ञ जीवन हो, इसी से यह सारा जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। इसके बिना श्रेष्ठता को प्राप्त हो ही नहीं सकता है। यज्ञ की उपयोगिता जानकर के कामना की गई, इसलिए सो अस्मासु द्रविड़म आदधातु मंत्र का जो अंतिम भाग है, जिसके आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं, अथर्ववेद में बिल्कुल ये बात कही कि उसे हम में धन धारण करे। यज्ञानुष्ठान से यह स्वाभाविक फल मिलता है हमको कि हर प्रकार के धन धान्य से हम परिपूर्ण हो जाते हैं, अन्न आदि से परिपूर्ण हो जाते हैं, धन आदि से परिपूर्ण हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रह जाती है। यज्ञ के संबंध में यहां जो थोड़ी सी विवेचना से सिद्ध होता है कि व्यक्तिक, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, ये व्यक्तिगत उन्नति है ना, शरीर की उन्नति, आत्मा की उन्नति, मन की उन्नति, ये क्या है? ये व्यक्तिगत उन्नति है। और इसके बाद क्या है? सामाजिक उन्नति एवं जागतिक उन्नति के साधनों का नाम यज्ञ है। व्यष्टि की उन्नति पहले है, व्यष्टि की उन्नति पहले, इसके बाद समष्टि की उन्नति। ईश्वर की दृष्टि जब हमारे ऊपर होगी तो सृष्टि उसकी अच्छी होगी, उसकी दृष्टि के हम पात्र बने। ऐसे सामान्य तो सबको उसका जो भी दिया हुआ है मिल ही रहा, लेकिन विशेष दृष्टि हमारे ऊपर होगी। यज्ञ जीवन कब बनेगा? जब परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होगी। शरीर से, आत्मा से, मन से कब हम उन्नत होंगे? जब उसकी विशेष कृपा होगी। विशेष कृपा कब होगी? जब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। भाई, माता पिता गुरु की आज्ञा का जो बच्चा पालन करता है तो उसके लिए वो अकस्मात और अनायास ही माता पिता गुरु के मुख से उसके लिए सदा आशीर्वाद निकलता रहता। ऐसे 10 संतानें हैं या 5 संतानें हैं, 4 संतानें हैं किसी के, तो ऐसे तो सब संतानें हैं, सबको सामान्य रूप से चीजें मिलती हैं। लेकिन जो उसमें विशेष होता है, सेवा, शुश्रूषा और विनयशीलता में, उसको माता पिता अधिक प्रेम करते हैं, अधिक आशीर्वाद देते हैं। ऐसे गुरुकुल में भी आप देखते हैं, गुरु का प्रियाचरण कोई शिष्य करता है तो उसके लिए उसको विशेष जो है कृपा मिलती है, उसको विशेष प्रसाद मिलता है, विशेष आशीर्वाद मिलता है उसको। इसलिए सामाजिक एवं जागतिक उन्नति के साधनों का नाम यज्ञ है। मानव जीवन का कोई क्षेत्र यज्ञ वेदी से बाहर नहीं जा सकता। सारा संसार यज्ञ वेदी है, सारा संसार क्या है? यज्ञ वेदी है। और यही सारा यज्ञ आपको करना है, जो कुछ करना है आप यही यज्ञ में कर सकते हैं, इसके बाहर कोई उपाय नहीं है कोई। अब ये शरीर भी हमारा क्या पूरा यज्ञ वेदी है, सतत इसमें यज्ञ चल रहा है, सतत यज्ञ चल रहा है। तो हमारे पूर्वजों ने कहा था कि जो है इस विशाल उदात्त उच्चतम स्वार्थ शून्य भाव को लेकर के जो विचार किया था कि जो है ऋग्वेद आदि चारों मंत्र संहिताएं कर्म कांड का प्रतिपादन करती हैं, इसे न समझकर कई भ्रांत वेद जान विहीनों ने जो है
अग्निहोत्र को ही वेद का विषय बतलाना आरंभ कर दिया कि वो कुछ नहीं, इसमें तो वेदों में कुछ नहीं, केवल कैसे यज्ञ किया जाता है, कैसे उसमें बड़े बड़े याग होते हैं, उसकी विधि बताई, और वेदों में कुछ ऐसा है नहीं। ऐसी जो धारणाएं, वेद क्या है, कर्म कांड के ग्रंथ हैं। लोगों ने ऐसी भ्रांति फैलाना शुरू किया जिससे कालांतर में लोगों की वेदों के प्रति जो निष्ठा थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। ये तो धन्यवाद है उस देव दयानंद महर्षि का, जिसने इस जीवन को राष्ट्र के लिए लगाया, मां भारती की सच्ची आरती जिसने अपने सदकर्मों से उतारी और नारा दिया, उद्घोष किया, वेदों की ओर लौटो। वेद हमारा स्वधर्म है, वेद की आज्ञा हमारा स्वकर्म है, इससे विमुख होना ये अधर्म है। ऐसा कहकर के उन्होंने पुनः उस ऋषि परंपरा से भारतवर्ष को जोड़ने का महान कार्य किया, पूरी दुनिया को जोड़ने का महान कार्य किया। इसलिए यज्ञ की बड़ी महिमा जो है वेदों में है। और केवल यज्ञ का तात्पर्य केवल अग्निहोत्र नहीं है। संकेत मैं यहाँ करना चाहता हूँ, जो बात यहाँ पर आई है कि जो लोगों ने कहा कि केवल वेद में अग्निहोत्र की परंपरा, कैसे यज्ञ करना, कैसे अनुष्ठान करना, इसका ही ग्रंथ है। बिल्कुल ये जो है आंशिक रूप में उसमें जो मंत्र है, यज्ञ की जो महिमा बताने वाले हैं वो तो है, लेकिन यज्ञ का ये संकुचित अर्थ है। विस्तारित अर्थ क्या है कि हम अपने अर्थात व्यष्टि को अच्छा बनाने का कर्तव्य करें और उस समाज को भी अच्छा बनाने का कर्तव्य करें, जिससे पूरी ये समष्टि दिव्यता से भर जाए। ऐसा यदि करते हैं तो हमारा जीवन ये यज्ञ होगा। वेद के यज्ञ को जो है यदि संसार अपना सके और तदनुसार आचरण कर सके, जो उपदेश किया है कि हम कैसे जिएं, तो आज संसार पुनः सुख धाम तथा कल्याण स्थान बन जाए। सबको ऐसा यत्न करना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि वे वास्तविक यज्ञ के रहस्य को समझ सकें। केवल यज्ञ का तात्पर्य अग्निहोत्र नहीं है, वो भी है, लेकिन यज्ञ से केवल हमको ये नहीं समझना चाहिए हम हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति में यजन करते हैं। यज्ञ के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं, लेकिन उसको समझे तो, जाने तो और विचारे तो। जो स्थूल यज्ञ है वो तो है ही है, वो तो संदेशा दे रहा है, उसको भी हम आचरण में लाएं और अपने गुण कर्म स्वभाव को यज्ञी बनाएं, अपने घर को यज्ञी बनाएं, अपने परिवार और इस संसार को यज्ञी बनाएं, जिससे यह पुनः भारतवर्ष जो है ऋषियों का देश बने। ऐसा हमारा और हम सबका प्रयास होना चाहिए, जिससे यह जो जीवन है वह सार्थक हो सके। तो इसके विषय में हम और आगे चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।